अरे आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है ना मित्रों, तो बन जाइए, क्या दिक्कत है। अरे हम आपको वो नमूना, वो तरीका, वो आइडिया बताएंगे कि आप चुटकियों में बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। और ये साधारण बात नहीं है। अरे उस ज्ञान को प्राप्त होकर आपको फिर किसी और वस्तु की प्राप्त करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और ना ही आपको इच्छा होगी। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप तृप्त हो जाएंगे। घर में बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सारी व्यवस्था होने पर भी हमें शांति प्राप्त नहीं है। मित्रों, इस शांति प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है अध्यात्म ज्ञान की ओर हमारे बढ़ते कदम। अगर हम अध्यात्म ज्ञान से जुड़ गए तो सच मानिए, अध्यात्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जहां से सभी ज्ञानों का उद्गम होता है, प्रारंभ होता है। अध्यात्म ज्ञान एक वृक्ष है, और फिर जितने भी ज्ञान हैं इसकी शाखाएं, जैसे रामायण, पुराण, बाइबल, वाहे गुरु का खालसा, और भी जमाने की विज्ञान, वेद पुराण, आपको सब कुछ सरल लगने लगेगा। अब आप कहेंगे कि ये प्राप्त कैसे हो, तो सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नाही। इसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। आपने सुना होगा, रामायण में भी कहा है, कर्म प्रदान विश्व कर रखा, और जस फल बोया तस फल चाखा। कर्म का ऐसा विधान है, छोटा सा उदाहरण है, जब तक आप खेत में बीज नहीं बोएंगे तो फल की प्राप्ति नहीं। ठीक इसी प्रकार इस ज्ञान का भी ऐसा ही एक सिस्टम है, एक क्रिया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको किसी आध्यात्म ज्ञानी से संपर्क करना पड़ेगा। अध्यात्म ज्ञानी मतलब कोई भी हो सकता है, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, फकीर, गुरु। वहां आपको, जब आपको लगे कि हाँ, हमारे अंदर आत्मा ऐसा एक सिस्टम है जो अपने आप उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो बताती है कि इसमें कुछ महानता है, या इसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि ये दयावान है, और ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर होती हैं, वहां उसके द्वारा प्रभु, भगवान या मालिक, अल्लाह, ईसा मसीह या गुरु नानक जी उस व्यक्ति के माध्यम से संसार को प्रेरित करते हैं। आप ऐसे संत मुनि के पास जाइए, उसे साष्टांग दंडवत कीजिए, आप उसको नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, तब आपको वह ये उपदेश देगा। अध्यात्म ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर दया जागने लगती है, उसे यह दुनिया अपनी लगने लगती है। वो जितना प्यार अपने घर वालों से करता है, परिवार वालों से करता है, उतना ही प्यार वो जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से करने लगता है, और वो परमात्मा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। अध्यात्म ज्ञान पर जितनी चर्चा करो उतनी कम है। अध्यात्म ज्ञान का पेज जैसे ही खुलता है तो आपको, आपने जो पढ़ा नहीं है वो भी आपको समझ में आने लगता है। ये इसकी पहचान है। आपने देखा होगा, कई महात्मा जो पढ़े लिखे नहीं होते, आंखों से भी अंधे होते हैं, लेकिन उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान हो जाता है।
वो क्यों होता है? क्योंकि उनका आत्म अध्याय खुल जाता है। आत्म अध्याय मतलब अंदर की हमारी आंखें खुल जाना, अंतरात्मा से दूसरे का दर्द हम महसूस करने लगते हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं। दोस्तों, आप सब के लिए यह ज्ञान प्राप्त करना कोई दुर्लभ नहीं है। बस हमको मन की बात न सुनकर, दिल की बात भी न सुनकर, अंतरात्मा की सुनना पड़ेगा अगर आपको यह शांति प्राप्त करना है तो। क्योंकि इस शांति के लिए ही मीराबाई ने महल छोड़ दिया था, इसी शांति के लिए नरसिंह भगत जी ने महल छोड़ दिया था। ये राजा थे, इनके घर में क्या कमी थी? हीरा मोती लगे हुए थे। आज भी उनकी जो है महल खड़े हुए हैं, वो दास्तां हम बता रहे हैं। लेकिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा जी ने कहा। मीरा जी ने यह संकेत दिया कि जो धन मेरे पास है, जो महलात हैं जिनमें हीरा मोती जड़े हुए हैं, वो धन मेरे कोई काम का नहीं है। अब मुझे राम रूपी रतन धन मिल गया है, अब मुझे कोई धन की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको शांति प्राप्त हो, आप सब धीरदायी हो, आप सब में प्रेम जागे, दया जागे, और ऐसे हमारे भारत की तरक्की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।